प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती। राजेंद्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की ही थी कि पिता के आकस्मिक देहावसान के कारण उसे गांव लौटना पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर थी। उसके परिवार की आय का साधन खेती ही थी। इस कारण उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा कुछ और पढ़ लिख कर शहर में नौकरी कर ले, यहाँ गांव में क्या रखा है। राजेंद्र ने अपनी माँ को समझाया, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। गांवों से पलायन करके शहर में रहने वाले लोग कितने कष्ट में रहते हैं। पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मैं जानता हूँ, अगर हम खेती के तरीकों में सुधार करने के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे काम धंधों पर ध्यान दें तो हमें खेती से बहुत लाभ होगा। किसी को गांव छोड़कर शहरों में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ ने सिर हिलाकर कहा, बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे पास रहकर खेती किसानी करो, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। गांव के सभी किसानों की खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी और साथ ही पुराने ढंग से खेती करने के कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, जिसके कारण अधिकांश किसानों को साल में कुछ समय मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। राजेंद्र के पिता की स्थिति भी इससे जुदा ना थी। जुदा मतलब अलग। ऐसी स्थिति में राजेंद्र ने कुछ अलग करने का विचार किया और सबसे पहले गांव के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हरीश वर्मा से बात कर अपनी सारी स्थिति उन्हें बताई। वर्मा जी ने पूरी बात सुनने के पश्चात उससे कहा, सबसे पहले तो तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए ताकि वर्षा का जल व्यर्थ ना बहे। अभी खरीफ की फसल का समय है। इस समय तुम उन्नत बीज का प्रबंध कर रोपण विधि से धान लगाओगे तो अच्छी उपज मिलेगी। धान के साथ साथ कुछ खेतों में सोयाबीन, उड़द या मूंग वगैरह भी बो सकते हो ताकि कोई एक फसल कमज़ोर हो तो दूसरी फसल से कमी पूरी हो जाए। साथ ही तुम रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अलावा जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग करो, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता और उत्पादकता बढ़ने में अधिक सफलता मिल सकेगी। भूमि की उर्वरता मतलब भूमि का उपजाऊपन। इसके साथ साथ तुम्हें रबी की फसलों के लिए सिंचाई की स्थायी व्यवस्था भी करनी होगी। वर्मा जी की बातें सुनकर राजेंद्र ने कहा, पर इसके लिए तो बहुत अधिक रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। साथ ही मैं
कर्ज के लिए साहूकार के चुंगल में नहीं फंसना चाहता। वर्मा जी ने कहा, ऋण की समस्या तो बैंक से हल हो सकती है। ऋण मतलब कर्ज लेना। ऋण की समस्या तो बैंक से हल हो सकती है। अब तो किसानों को हमारी सरकार की ओर से बहुत सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिलने लगा है। ऋण मतलब कर्ज मिलने लगा है। कुएं के लिए भी बैंक या ग्राम पंचायत से ऋण एवं अनुदान मिल जाएगा। राजेंद्र ने वर्मा जी की सलाह मानकर बैंक से ऋण लेने का फैसला किया। इस संबंध में उसने गांव के दूसरे किसानों से चर्चा की। चर्चा मतलब बातचीत की। तो उन्होंने इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक दो लोगों ने तो राजेंद्र को चेताया भी, अगर कहीं फसल खराब हो गई तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। राजेंद्र ने उन्हें समझाया, ऐसा नहीं है। कई बार प्राकृतिक या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर कर रही है। राजेंद्र ने ऋण लेने के लिए बैंक से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में उसे आवश्यकता अनुसार ऋण मिल गया। ऋण मिलने के बाद सबसे पहले राजेंद्र ने अपने खेतों की मेड़ों को ऊंचा किया। साथ ही खेतों की मिट्टी की जांच कृषि विज्ञान केंद्र से करवाई। इसके बाद उसने उपज और जल्दी पकने वाली धान की किस्म के बीज एक विश्वसनीय दुकान से खरीदे। बीजोपचार के बाद उसने धान की पौध तैयार की और छिटक कर बोने के स्थान पर रोपण पद्धति से धान की रोपाई की। उसने सोयाबीन, उड़द और मूंग भी बोई। कुछ ही दिनों में राजेंद्र के खेत लहला उठे। समय समय पर खाद, कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग सावधानी के साथ प्रयोग करते हुए वह अच्छी तरह से अपनी फसल की देखभाल करने लगा। पड़ोस के किसानों ने तो हंसी हंसी में कहा भी, अरे राजेंद्र, तुम तो हमारे भी गुरु निकले। पहली ही बार में इतनी अच्छी फसल, ऐसा कौन सा चमत्कार किया है? राजेंद्र ने जवाब दिया, अच्छी खेती चमत्कार से नहीं, कड़ी मेहनत, लगन, सही निर्णय व समझदारी से होती है। उसने उन्हें सारी बातें समझाईं। किसानों ने कहा, भैया, अगले साल से हम भी तुम्हारी तरह खेती करेंगे। कुछ समय पश्चात फसल की कटाई गहाई के बाद उपज को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब सभी लोग आश्चर्यचकित होकर रह गए, आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि इस बार फसल दो गुनी से भी ज़्यादा हुई थी। ज़्यादा मतलब अधिक हुई थी। राजेंद्र ने ज़रूरत के लायक अनाज रखकर बाकी समर्थन मूल्य पर बेच दिया। इससे उसे अच्छी रकम प्राप्त हुई और उसने एक बार में ही सारा ऋण चुका दिया। यह सब देखकर माँ ने उसे खुशी से चूम लिया और ढेरों आशीर्वाद दिए।
अब राजेंद्र सोचने लगा कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसने वर्मा जी से फिर सलाह ली। उन्होंने कहा, देखो अभी तुम्हारे खेतों में काफ़ी नमी है, इनमें तुम चना या मसूर बो सकते हो। इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। इस ऋतु में 1-2 मावट की वर्षा हो जाती है। मावट मतलब शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, उसे हम मावट कहते हैं। उससे भी लाभ होगा। साथ ही अब तुम कुआं निर्माण के लिए भी आवेदन कर दो। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। सबसे पहले खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई। ग्राम पंचायत ने भी राजेंद्र को कुआं बनाने के लिए राशि और अनुदान स्वीकृत कर दिया। कुछ ही समय में राजेंद्र के खेत में कुआं तैयार हो गया। उसने बैंक से ऋण लेकर विद्युत पंप भी लगवा लिया। सिंचाई की सुविधा हो जाने से राजेंद्र अपने खेतों में 3 फसलें लेने लगा। राजेंद्र का पूरा ध्यान अपनी खेती की ओर था। कुछ दिनों बाद उसने नालीदार सिंचाई के स्थान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर पाइप से सिंचाई करनी प्रारंभ कर दी। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई होने लगी। फसलों के साथ साथ सब्जियों की खेती करने और अच्छी नस्ल की 2 गायें और 2 भैंस रखने से उसे अच्छी आय होने लगी थी। इन सभी कामों में उसकी पत्नी भी पूरा सहयोग करती थी। राजेंद्र ने पशुओं से मिलने वाले गोबर के सदुपयोग के लिए एक गोबर गैस संयंत्र बनवाया। इससे खाना पकाने के ईंधन की समस्या हल हो गई। यही नहीं, गोबर गैस संयंत्र से उपयोग के बाद निकले गोबर द्वारा बने खाद से उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम हो गई। राजेंद्र से आम के आम और गुठलियों के दाम कहता था। आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब चारों तरफ से लाभ ही लाभ होना। समय के साथ साथ राजेंद्र अपनी खेती के कार्य में सभी आधुनिक तरीकों और कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगा। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। गांव के दूसरे किसान भी अब राजेंद्र से प्रेरणा लेकर उन्नत ढंग से खेती करने लगे थे। साथ ही गांव वालों ने मधुमक्खी पालन का भी काम शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें अच्छी आय होने लगी थी। अब आसपास के गांव के लोग भी बात बात में राजेंद्र का उदाहरण देने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने ऐसा समाचार सुनाया कि सारा गांव खुशी से नाच उठा। इस साल जिला प्रशासन राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। सच, राजेंद्र ने अपनी समझदारी से इस कहावत को सही सिद्ध कर दिया था। उन्नत खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। प्यारे बच्चों, अब पाठ पढ़ने के बाद अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं।
तो बच्चों पहला प्रश्न है, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? तो बच्चों इसका उत्तर है, राजेंद्र के परिवार की आय का मुख्य साधन कृषि था, कृषि या खेती था। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, राजेंद्र के परिवार की आय का साधन खेती ही था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र ने धान की फसल को कैसे बोया? उत्तर, राजेंद्र ने धान की फसल रोपण विधि अर्थात पहले पौधे अलग तैयार करके फिर खेत में योजना बनाकर लगाया। अगला प्रश्न है, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद देती है? उत्तर, फसल खराब होने पर सरकार किसानों को फसल बीमा के द्वारा आर्थिक मदद करती है। इसके अलावा स्वयं की ओर से मुआवजा देती है। अगला प्रश्न है, जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, जैविक खाद गाय भैंस के गोबर से बनती है। यह रासायनिक खाद से फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए? उत्तर, राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए गाय भैंस पाली, गोबर गैस संयंत्र लगाया, मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। अगला प्रश्न है, प्रशासन ने राजेंद्र को सम्मानित करने का निर्णय क्यों लिया था? उत्तर, प्रशासन ने राजेंद्र द्वारा आधुनिक खेती के तौर तरीके, बैंकों, कृषि अधिकारी, ग्राम पंचायत आदि से सहयोग लेकर उत्तम खेती की थी, इसलिए सम्मानित करने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, राजेंद्र ने ऋण लिया। तो बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा था, राजेंद्र ने ऋण कहाँ से लिया था? बैंक से। तो साहूकार से, बैंक से, रिश्तेदारों से, मित्रों से। तो इसमें सही है बैंक से। अगला है, राजेंद्र ने ऋण लेकर खरीदा। पहला, अच्छे अच्छे कपड़े, दूसरा मोटरसाइकिल, तीसरा उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक। तो इसका उत्तर होगा उन्नत बीज, खाद व कीटनाशक। अगला है, सिंचाई का बेहतर तरीका है। नालियों से, ड्रिप पद्धति से, स्प्रिंकलर पाइप से, बा और सा दोनों से। तो इसमें जो दा वाला है, बा और सा दोनों से, यानी कि ड्रिप पद्धति से और स्प्रिंकलर पाइप से, ये दोनों ही सही हैं। अगला है, धान की फसल बोने का अच्छा तरीका है छिटक कर बोना, खूब घना बोना, रोपण विधि से बोना, बहुत दूर दूर बोना। तो इसका सही उत्तर है रोपण विधि से बोना। अगला प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है या सत्य असत्य लिखना है। पहला है, राजेंद्र अपनी आय बढ़ाने के लिए दूसरों के खेत हथियाना चाहता था। हथियाना मतलब कब्जा करना। तो बच्चों ये गलत है, पहला वाला। दूसरा है, गोबर का सही उपयोग कंडे बनाना है। कंडे यानी उपले। तो ये भी गलत है। दूसरा है, तीसरा है, जैविक खाद भूमि की उर्वरकता बढ़ाता है। तो बच्चों जैविक खाद भूमि की उर्वरता बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि उपजाऊपन बढ़ाता है जैविक खाद।
अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। देहावसान, देह धन अवसान, देहावसान। सदुपयोग, सद धन उपयोग, सदुपयोग। अधिकांश, अधिक धन अंश, अधिकांश। राजेंद्र, राजधन इंद्र, राजेंद्र। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। पहला है, यदि गांव का हर व्यक्ति शहर में रहने लगेगा तो कैसे काम चलेगा। उत्तर, राजेंद्र ने अपनी मां से कहा। अगला है, सबसे पहले तुम्हें अपने खेतों में उचित जल प्रबंधन करना चाहिए। इसका उत्तर है, हरीश वर्मा ने राजेंद्र से कहा। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ 22 यहीं पर समाप्त होता है और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।